आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हिंदी में बात करूंगा तो मैं हिंदी में सोचता हूँ और मुझे पता है हिंदी ठीक लगेगी आप लोग को। हम आज बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन की या ब्लड प्रेशर की। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि हम इकट्ठा हुए हैं और आज आपको पता होगा सौभाग्य से वर्ल्ड हार्ट डे भी है और इसके बारे में बात करने आए। क्यों महत्वपूर्ण है? आपने फर्स्ट ईयर में अपने एचएपी में पढ़ा होगा, हार्ट की राशि पढ़ी होगी, मुझे याद है सबने पढ़ा होगा। डायग्राम बनाए होंगे, 4 चैम्बर की बात की होगी, इसमें डबल सर्कुलेशन भी कहीं ना कहीं आया होगा, आपने सुना होगा सब बातें। लेकिन क्या हम वास्तविकता में समझते हैं कि हार्ट है क्या? जैसे बहुत से लोग टुल्लू देखा हो, टुल्लू वाली मशीन देखी हो आपने कि पंप होता है, वो पानी पंप करता है। तो हार्ट एक कुछ नहीं, एक मांस का टुल्लू है, एक मशीन छोटी सी। जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हर मिनट उससे ब्लड पंप करना है, हर साइकिल में ब्लड पंप करना है। प्रत्येक बार जब दिल धड़कता है 70 ml ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर आता है। इसलिए हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये 70 ml हमारी हर बीट की रिक्वायरमेंट, इतना इतना हमें चाहिए ही चाहिए। अब किसी कारण से हमारे टुल्लू के ऊपर वाले पंप में, नीचे वाले पाइप में कुछ कंजेशन आ गया, मतलब कि हमारी वेंट्रिकल्स में, हमारे आर्टरीज में कहीं कोई समस्या आ गई, कंजेशन हो गया, रास्ता हमारा सिकुड़ गया, ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, फट जाएंगे, हम कहते हैं हेमरेज बन गया। सुनते हो ना, हेमरेज बन गया भाई, ब्लीडिंग हो गई उनके अंदर, सर के अंदर ब्लीडिंग हो गई, या इंटरनल ब्लीडिंग, खून फट गया, खून अंदर बह गया। सुनते हो आप सब? ये हुआ क्यों? बस टुल्लू ने प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि रास्ता पतला हो गया था। पतला होने के कारण से मशीन ने तेज काम करना शुरू कर दिया, जिससे प्रेशर कई जगह बढ़ गया। उस बढ़े हुए प्रेशर कारण से हमारी पर्टिकुलर आर्टरी या पर्टिकुलर वेन डैमेज हो गई, जिससे कि ब्लड जो है वो बाहर बह गया। अच्छा, ब्लड बाहर बहने से होता क्या है, ये क्लास 9th पहुंच जाइए आप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सिस्टम ने पढ़ा था ना कि हार्ट कहाँ होता है, कहाँ हार्ट नहीं होता है। तो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्लड जो है वो पर्टिकुलर पाथवे से ही बहेगा, वो हर जगह घूम फिर के नहीं बहेगा। जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो वो जम जाएगा। जैसे ब्लड फट के बाहर आया आर्टरी से, वहां पे क्लॉटिंग हो गई और पर्टिकुलर एरिया डैमेज हो गई। ये हम सबको पता है। हम जो इकट्ठा हुए बात करने के लिए, हम जानते हैं कि हार्ट कितना जरूरी है। अगर आपका हृदय स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। मन कोई देखा नहीं है। जैसे समझो आप, जैसे आप परिवार समझो कि आप चलते चलते कहीं जा रहे हो, सपोज करो आप जा रहे हो कहीं पे। अब आपका कोई मित्र या कोई महिला मित्र किसी के साथ जा रही है, वो मित्र आपकी है या मित्र आपका है, आपने देखा उसे, आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, या तो आप बेहोश हो जाओगे, सुन्न हो जाओगे, पर ऐसे कैसे हो गया, या एकदम कंपन शुरू हो जाए शरीर के अंदर ना, ये कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है? ये काम हार्ट कर रहा है। क्यों? इतना तनाव बढ़ा कि बस इतना तेज ब्लड फ्लो बढ़ गया कि या तो हम बेहोश हो जाएंगे, सिंकोप हो जाएंगे। मतलब कि जो तो किसने किया ये? एंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑन हार्ट। हार्ट के अपने कुछ पर्सनल हार्मोन्स भी होते हैं, वो लव वाले हार्मोन नहीं, प्यार मोहब्बत वाले हार्मोन नहीं, अपने पर्सनल हार्मोन्स होते हैं। इसको एएनएफ बोलते हैं, एंटी नेटोट्रिक बनाते हैं। सबके पास मैकेनिज्म किडनी का है। सब अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं तो 1 से 2 लीटर पेशाब को बनाएंगे। अब बीपी बढ़ गई आपकी, 180 चली गई, तो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू किडनी इंक्रीजेस, तो पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी। पेशाब बढ़ेगा तो मुंह सूखेगा बार बार, आप ज्यादा पानी पियोगे तो बॉडी आपकी हाइपर हाइड्रोसिस चली जाएगी। प्लस आप गुर्दे से ज्यादा काम करवा रहे हो, पेशाब करने गुर्दा काम कर रहा है आपका ना, आप ज्यादा ब्लड दिया, गुर्दा तेज काम कर रहा है आपका। जब गुर्दा तेज काम कर रहा है आपका, जल्दी वो थक जाएगा, क्योंकि किस तरह काम का थक जाएगा ना, बिल्कुल वो किडनी थकने लगी, तो हम कहेंगे भाई एक्यूट किडनी इंजरी आपको हो रही है। ठीक। प्लस मल्टीपल टाइम पेशाब करने जाओगे आप, तो पेशाब से प्रोटीन की मात्रा भी बाहर निकलेगी। प्रोटीनोयूरिया कहते हैं ना, प्रोटीन का यूरिन से बाहर जाता है, ऊपर समक ले खाते हैं। सोडियम पता है ना आपको? सोडियम क्या करता है? सोडियम हमारे एसिड नोड पे एक्टिविटी शो करता है। एसिड नोड हमारे रिदम को जनरेट करता है, जनरेट होती है। अब सोडियम इनपुट ज्यादा आ रहा है, जहां पे धड़कन 72 बार होनी चाहिए थी वहां पे ज्यादा हो रही है, क्योंकि सोडियम का इनफ्लक्स आपके बॉडी के अंदर ज्यादा है। हम नमक बेतहाशा खा रहे हैं, हमने उसे कंट्रोल कभी नहीं किया, तो हार्ट बीट आपकी बढ़ी हुई हमेशा रहेगी। और सुनो, कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं, खासकर बहनें, बच्ची हमारी पेशाब करने गई, यूटीआई संक्रमण हो रहा है, लेकिन वो बताएंगे नहीं किसी को, हमें बर्निंग मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या पेशाब रुक जा रहा है। उससे क्या होगा? वापस बैकफ्लो ऑफ यूरिन इनटू द ब्लड, और वो ब्लड जो यूरिन बढ़ा है वो क्या करेगा? यूरिया बढ़ाएगा ब्लड के अंदर, जिससे हमारे मस्कुलेटस में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक हार्ट की डिजनरेशन का कारण है। और सुनिए, जैसे हमारे कुछ भाई लोगों में शायद वो मदिरा पान का सेवन करते हैं, बच्चे कॉलेज में आते सब करते हैं, मदिरा पान या शराब, या बहुत कहें तो बियर लोग पीते हैं, शौक शौक में आजकल ना मार्केट में आते हैं तो नए बच्चे। अल्कोहल का इंटेक इस कम उम्र में, जबकि पूरा मस्कुलर या पूरा मांसपेशी डैमेज बना ना हो आपका, आपके हार्ट को ज्यादा डैमेज करता है।
इसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी आप 2-4 कैन पी लो, कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप 35 क्रॉस करोगे, आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी की टोनिसिटी, मतलब मांस में तनाव जो है वो कम होने लगा, आप समय से पहले बुढ़े लगने लगे हो, आपकी उम्र जल्दी जल्दी बढ़ने लगी, आपका मुंह जल्दी सूखता है, आप कोई काम करने में जल्दी थक जाते हो, और मनोवैज्ञानिक दबाव, मतलब हमेशा पीयर प्रेशर में हो कि यार ये काम नहीं हो रहा है मुझसे, मैं थक रहा हूँ। क्यों? दो इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि अल्कोहल ये टॉक्सिसिटी ब्रेन में हो गई है, प्लस हार्ट का मस्कुलेचर अपने पूरे पावर से काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल, क्योंकि एथेनॉल से बनता है एसीटोन। एसीटोन एक केमिकल कंपाउंड जो कि टॉक्सिक इन नेचर है, डैमेज करता है मसल्स को। तो ये सारे हम जानते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन पे हार्ट हमारा डैमेज होता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स बात कर ली हमने, सारी समस्या बता दी आपको। करना क्या है? जो पहले लोग करते थे, क्या करते थे? अच्छा खाते थे। अच्छा खाने का मतलब दाल चावल, लौकी पालक, करेला, कद्दू, घर का बना हुआ। दूसरा, बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 500 मीटर, सब बच्चे जितने बच्चे हों 500 मीटर नियमित रूप से उठिए और चलिए। सिर्फ 500 मीटर, बहुत की मांग नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ 500 मीटर चलना है आपको। जहां मौका मिले सुबह चलो। खाने में प्रयास करो कि फाइबर का सेवन ज्यादा करें। फाइबर कहाँ मिलता है? जो आटा हम खाते हैं और जो चाल लेते हैं उससे ना, जो कहते बेकार है इसको फेंक दो, उसमें फाइबर होता है। जो चाल के खा रहे हैं वो तो मैदा है, जो चाल के फेंक रहे हैं वो फाइबर है। उस फाइबर का हमें सेवन करना है। लीफी वेजिटेबल्स या पत्तर सब्जी, सुना है आपने कि कहते हैं खाने को, नहीं कुछ मिल रहा है तो पत्ता गोभी आता है, इंडिया वाला, चाइना वाला नहीं, उससे आप खा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्या खाएं? देखिए, सरसों का तेल कई देशों में नहीं खाते हैं, कई देशों में खाते हैं, पर हमारे यहाँ खाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट को या हमारी बॉडी को सूट करता है। सरसों के तेल में ट्रांस फैट बाकी जगहों से कम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, पर बाकी जगहों से कम होता है और सेफ्टी पे आता है, हम खा सकते हैं। एक आता है ब्रांड ऑयल, ये महंगा ब्रांड है, मैं नहीं कहूँ खाने को आपको, लेकिन ब्रांड ऑयल आता है। चावल के भूसी का तेल बनाते हैं, सेफ है, लेस कोलेस्ट्रॉल, लेस ट्राइग्लिसराइड, बॉडी आपकी स्वस्थ रहेगी। और क्या खाएं आप? सुनते होंगे कि सूरजमुखी का तेल आता है, सनफ्लावर ऑयल ना, सेफ है, खा सकते हैं आप, ट्रांस फैट है पर कम है। अब बात करते हैं गांव वाले भोजन के, दूध दही माठा छाछ लोग कहते हैं ना। देखिए, दूध, हम अकेले ऐसे वाहिद शख्स या जानवर हैं जो किसी और दूध पीते हैं, गाय का, भैंस का। आपने किसी पूरे एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, बिल्ली के अलावा शायद हमारा ही नाम आता है। दूध पीना लाभकारी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूध बहुत नुकसानदेह, लेकिन लाभकारी एक लिमिट तक है। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ उनकी डाइट ही डेयरी होती है, वो दिन भर दूध ही पीते रहते हैं। तो दूध का एक नियम है, 250 ml दूध। अगर आप अपना वजन देखेंगे तो आपके वजन के हिसाब से 10 ml पर केजी दूध हमें पीना होता है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना दूध पी सकते हो। लेकिन जो मलाई ऊपर जम जाती है, उसे भी खा के आनंद लेते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है अपना आप, और कम एज में एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है आपको तकलीफ देगा। जब आपकी शरीर ढलेगी तो समस्या आपको तमाम आती रहेंगी। तो अभी से देखिए, अब बात करेंगे हम छाछ की, क्योंकि छाछ में प्रीप्रोबायोटिक्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड है ना, इसका सेवन आप करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। दही का सेवन करो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे जो हम दलहन लेते हैं। अरहर की दाल इंडिया का क्रॉप नहीं है, बाहर से आया। हमारा क्रॉप क्या था? मूंग की दाल थी, पहले लोग मूंग की दाल खाते थे। अब मूंग एक्सपेंसिव हो गया है और अरहर सस्ती हो गई है, क्योंकि जहर मिलता है उसमें, इसलिए लोग खाते हैं उसे। तो आप प्रयास करें, अगर संभव हो सके तो मूंग खाएं, क्योंकि मूंग महंगा है, इसे खाने की नहीं। तो बात का सार ये है कुल मिला के कि हार्ट हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण है। प्यार मोहब्बत से लेके सांस चलने तक हमारा हार्ट हमारा काम करता है। ये वो पहला ऑर्गन है जो पूरे ऑर्गन स्वरूप में बनता है हमारे माँ के पेट के अंदर हम रहते हैं। जो सारी अच्छी आदतें हैं, स्ट्रेस कम लेना है, जल्दी सो जाना है, अच्छा भोजन करना है, ढेर सारा पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है। क्योंकि आप आजकल देखते हो वीडियो की कोई डांस कर रहा था, गिर गया और खत्म हो गया, छोटी बच्ची स्कूल गई और खत्म हो गई, कोई कहीं खा था गिर के खत्म हो गया। तो अब ये भ्रम नहीं रहा कि हार्ट डिजीज जो होगी वो सिर्फ बड़े लोगों को होगी, अब वो किसी उम्र के लोगों